अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है क्लास 6 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओपन योर बुक्स। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है जो कि पेज 20 पे है। पहले हम दुआ पढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स क्या है इस चैप्टर के, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू कि मतलब जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या सीखेंगे। तो वो पहले हमारे पास है नो द स्टार्टअप प्रोसीजर टू स्टेप इनटू विंडोज़, नो द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द विंडो में जो जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्टअप प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे विंडो मतलब हमारे पास कंप्यूटर कैसे ऑन हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम उसका डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया एंड डेस्कटॉप आइकन के बारे में, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ओपन अ विंडो बाय फॉलोइंग लोकेशन कि मतलब हम कैसे एक विंडो को ओपन कर सकते हैं इस लोकेशन को यूज़ करते हुए, डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए, मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को यूज़ करते हुए, रन कमांड को। गेट फेमिलियर विद फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग विंडो, एक हमारे पास है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार एंड टूल बार। फिर मैक्सिमम, मिनिमम एंड क्लोज बटन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफाइन अ फाइल, फोल्डर, ड्राइवर्स इंक्लूडिंग क्रिएट, कॉपी, कट, मूव, ड्रैग, डिलीट, फोल्डर और फाइल्स। ठीक है, हमारे पास ये लर्निंग आउटकम्स हैं। हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये सब कुछ पता होगा। तो अब हमारे पास पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। आप लोगों को ये तो पता है कि विंडो क्या चीज़ है। विंडो के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि वो एक सॉफ्टवेयर है। तो अब उसमें हमारे पास वो क्या काम कर रही है वो हम पढ़ रहे हैं। तो विंडो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हार्डवेयर, कि हार्डवेयर को मैनेज करती है, और सॉफ्टवेयर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन कंप्यूटर के, उनको हमारे पास मैनेज करे। किसको? हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो एक विंडो है, वो क्या काम कर रही है? हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर के जो भी बुनियादी काम है उनको मैनेज करता है। अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ मैन विदाउट अ ब्रेन, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारे पास एक कंप्यूटर जो है, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह एक बंदे के पास दिमाग नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अब उसमें वो क्या बता रहे हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे पास फिर कोई भी अगर जैसे दिमाग नहीं होगा इंसान के अंदर तो वो कैसे कोई काम कर सकता है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर सकेगा। Microsoft Windows has been most popular operating system environment over the past several years. अब हम इसके अंदर स्टेप कर रहे हैं, स्टेपिंग इनटू विंडोज़। ठीक है, Microsoft Windows is a software which provide a platform to perform different tasks। हमारे पास जो भी डिफरेंट टास्क हो रहे हैं उनको परफॉर्म करता है। अब उन्होंने आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बताए हुए कि कैसे होता है ये सब। पेज 21 पे अब हमारे पास है स्टार्टअप प्रोसीजर टू स्टेप इनटू विंडोज़, कि हमारे पास जितने भी जो प्रोसेस होता है विंडो में स्टेप बाय स्टेप वो अब हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ द विंडोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉपरली अटैच द पावर केबल्स ऑफ CPU एंड मॉनिटर टू द मेन पावर सप्लाई, कि हमारे पास उनको प्रॉपरली अटैच करना है जो भी हमारे पास CPU है, मतलब सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर, इनको। फिर उसके बाद स्विच ऑन कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है। टर्न ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर को ऑन करना है। Microsoft Windows 7 starts loading its files into the computer and display the startup स्क्रीन, कि हमारे पास फिर जो है फाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो स्टार्टअप स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है। देन हमारे पास क्या है, आफ्टर सम टाइम योर कंप्यूटर गेट्स रेडी टू यूज़,
यू स्टेप्ड इनटू विंडोज़ के मतलब अब आपके पास सारा एक प्रोसेस आता है कि आप सामने एक विंडो की स्क्रीन आ रही होती है और वहाँ पे हमारे पास जो भी हमने मतलब कंप्यूटर जो है हमारा काम करने के लिए तैयार होता है। आफ्टर स्टार्टिंग विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द यूज़र। ठीक हो गया। अब हमारे पास उन्होंने बूटिंग के बारे में बताया कि बूटिंग क्या चीज़ है। स्टार्टअप प्रोसेस जो हो रहा होता है कंप्यूटर का, ये सारा ऑन हो रहा है और सब कुछ, ये इसको हम बूटिंग कहते हैं, द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। इसमें डू यू नो वाले जो ब्लू ब्लॉक्स है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। फिर अब आगे उन्होंने हमें बताया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे पास जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसको कहते हैं an area or window on a computer screen in which small pictures called icons are arranged like objects on the top of a desk। कि हमारे पास कोई भी चीज़ एक प्रॉपरली जैसे किसी डेस्क पे रखी हुई होती है ना, तो हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे भी जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आती है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो वो उसमें हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं, वो हमारे पास उनको आइकन कहते हैं और वो प्रॉपरली अरेंज होती हैं ऐसे ही जिस तरह कोई चीज़ हम टेबल पे रखते हैं उस तरह। द डेस्कटॉप प्रोवाइड्स एन आइकन ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम सो यूज़र कैन ईजीली एक्सेस दैम। कि हमारे पास ये होता है कि डेस्कटॉप पे जो है आइकन डिफरेंट फाइल्स और प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जो कि हमें आसानी से एक्सेस करने में आसानी होती है क्योंकि वो सामने मौजूद होते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है इट इज़ अ वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। कि हमारे पास जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है सामने जो हमें नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास वर्किंग एरिया होता है विंडो का। अब उन्होंने हमें ये बताया हुआ भी है स्क्रीन सी विंडोज़ डेस्कटॉप, उसमें उन्होंने हमें एक एरिया जो साइड पे जो है राइट पे है वो है नोटिफिकेशन एरिया। देन उन्होंने ये सारी जो नीचे बताई हुई है वो है टास्क बार। फिर एक विंडो शेप का जो है सर्कल होता है, उसमें विंडोज़ ही बनी होती है, उसको क्या कहते हैं स्टार्टअप मेन्यू। अब हमारे पास ये जो पिक्चर्स वगैरह छोटी छोटी पिक्चर्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं आइकन्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक